सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों व 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, वर्षा 10 से 20, वनस्पति मरुद्भिद, मिट्टी एंटीसॉल्स, प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। ठीक है। अर्धशुष्क में स्टेपी वनस्पति, मृदा एरिडीसॉल्स एंड बलुई रेतीली, प्रतिनिधि जिला जोधपुर। उपाद्र जलवायु प्रदेश, वनस्पति पतझड़, मृदा एल्बिसोल्स या जलोढ़, प्रतिनिधि जिला जयपुर। आर्द्र जलवायु प्रदेश, वनस्पति पतझड़ और मिश्रित, इसमें ओनली पतझड़ है। मिट्टी इंसेप्टिसॉल्स लाल काली आंध्र प्रदेशों में पाई जाती। प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर। अति आर्द्र समान अतुल्य, वर्षा 80 से अधिक, मिट्टी वर्टिसॉल से मध्यम काली झालावाड़ प्रतिनिधि। जलवायु प्रदेश जिले को सम्मिलित कीजिए। शुष्क जैसलमेर, अर्धशुष्क में चूरू, उपाद्र में अलवर और अति आर्द्र में झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बीकानेर। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? ध्रुवीय जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। जैसलमेर में शुष्क, जयपुर में उपाद्र, सवाई माधोपुर में आर्द्र और झालावाड़ में अति आर्द्र। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क। उत्तर पूर्व में जैसे कि झुंझुनू, नीम का थाना, आपके चूरू, ये उत्तर पूर्व में आते हैं, तो इनकी जलवायु अर्धशुष्क है। ठीक है। एरिडीसॉल्स, देखिए एंटीसॉल तो शुष्क में और एरिडीसॉल्स अर्धशुष्क में। सबसे पहले एरिडीसॉल्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र में। एरिडीसॉल्स शुष्क व अर्धशुष्क में। इंसेप्टिसॉल्स अर्धशुष्क व आर्द्र में। एल्पिसॉल्स उपाद्र व आर्द्र में और वर्टिसॉल्स आर्द्र व अति आर्द्र में। मृदा के प्रकार एवं क्षेत्र के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडीसॉल्स शुष्क में, एल्पिसॉल्स आर्द्र में। चौथा गलत है, क्योंकि वर्टिसॉल्स है जो अति आर्द्र है, न कि शुष्क। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, झुंझुनू में। राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु तो आपके जयपुर, अजमेर, अलवर और इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में उपाद्र पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। जयपुर, दौसा, अजमेर में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। टोंक भी इसमें सम्मिलित है। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में आते हैं? झालावाड़ अति आर्द्र में आता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित है? नहीं है। उत्तरी चित्तौड़ अति आर्द्र में सम्मिलित नहीं है। सिरोही, बांसवाड़ा और बारां अति आर्द्र में सम्मिलित है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? कोटा। राजस्थान का कोटा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है।
राजस्थान का कौन सा अर्धशुष्क व स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। 30 या उससे अधिक 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती हैं। मौसम, ऋतु और जलवायु। मौसम सप्ताह का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है। ऋतु महीनों के अंदर विभाजित होती है और जलवायु अनेक सालों के अंदर विभाजित होती है। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण प्रदर्शित कीजिए। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख से दर्शाइए। तो देखिए इसमें ए में है 3, गंगानगर 3 नंबर में है, ठीक है, तीसरी लाइन में मिलाना है। उसके बाद में बी में है 2, जयपुर 2 नंबर पे है, सबसे ऊपर वाले में। सी में है 4, कोटा में है और उसके बाद में डी में 1, माउंट आबू में 1, ठीक है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार मापा है थॉर्नवेट ने। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना, वर्षा यानी थॉर्नवेट। कोपेन के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। देखिए थॉर्नवेट ने वर्षा को माना है और कोपेन ने वनस्पति को माना है, और ट्रिवार्ता ने जो कोपेन की ही कॉपी की है तो उसका भी वनस्पति ही होगा। BWHW भी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, BSHW उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, CWG उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये इस प्रकार दर्शाया गया है। विभिन्न जिले भी इसमें सम्मिलित हैं। जैसे BWHW में बेसिकली बीकानेर, जैसलमेर और 5 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। सबसे बड़ा है इसमें BSHW, दूसरे नंबर वाला बड़ा है क्षेत्रफल में, ठीक है। जर्मनी निवासी कोपेन का भारत में जलवायु वर्गीकरण वनस्पति आधार पर। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु को शुष्क, अर्धशुष्क और फिर है मरुस्थलीय में बांटा गया। फिर है उपार्द्र जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और ध्रुवीय। शीतोष्ण और ध्रुवीय ये दोनों राजस्थान में नहीं पाए जाते। देखिए राजस्थान में उष्ण और उपोष्ण है, शीतोष्ण और ध्रुवीय राजस्थान में नहीं पाई जाती। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? BSKW, ये कोल्ड यानी ठंडा क्षेत्र होता है, वहाँ पाई जाती है। कोपेन की जलवायु को 1, 2, 3 और 4 से सही अंकित कीजिए। पहले में BWHW, BSHW, CWG और AW, ऑप्शन 3। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में सम्मिलित नहीं है। CWG उत्तरी राजस्थान, CWG मध्य पूर्वी राजस्थान है, बाकी सब सही है। BSHW जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। BSHW ये है
अरावली के पश्चिम का भाग जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? BSHW में। सीकर पहला सम्मिलित नहीं है क्योंकि सीकर आता है BSHW में। ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? BSHW में। BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? तो वो है BWHW, उष्णकटिबंधीय शुष्क, तो यही होगा। अर्ध शुष्क पूछता तो BSHW हो जाता। BSHW ये आगे देखो दर्शाता है जालोर, क्योंकि डूंगरपुर है जो AW दर्शाता है। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व शहर है? BWHW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जिला पूर्णतः BWHW में है? जैसलमेर। सुमेलित नहीं है तो जयपुर CWG में है। गंगानगर सही है, अलवर भी सही है, कोटा भी सही है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWHW। AW बांसवाड़ा, BSHW ये आपके सीकर में, BWHW ये गंगानगर में, CWG धौलपुर में। कोपेन के वर्गीकरण अनुसार कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 4, झालावाड़ AW में और BWHW में बीकानेर, क्योंकि बांसवाड़ा में CWG नहीं है, बांसवाड़ा में AW है और अलवर में CWG है। कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है? AW में है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। कोपेन के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW ये तो हो गया डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? भरतपुर। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु? चूरू में BSHW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में AW प्रकार की। कोपेन के अनुसार AW नहीं पाई जाती बूंदी में, क्योंकि बूंदी है जो थोड़ा साइड में पड़ जाता है ना, इसलिए। कोटा, झालावाड़ और बारा, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रताप ये AW में आते हैं, बूंदी AW में नहीं आता। कौन सा कोड झालावाड़ जिले के लिए निरूपित है? AW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु है? ये तो हो गया BWHW। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेशों में जिला सम्मिलित नहीं है। अभी देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है।
BWHW बाड़मेर ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि बाड़मेर BSHW में। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान का भूभाग है। CWG में अरावली के दक्षिण पूर्वी विभाग। कोपन के जलवायु के अनुसार कौन से सही है? CWG भरतपुर सही है। BWHW यह गलत है, बाड़मेर नहीं होगा। BSHW ये भी गड़बड़ है। AW डूंगरपुर ये पहला और चौथा सही है, 4 नंबर सही। समानतुल्य वनस्पति, समानतुल्य वनस्पति पाई जाती है AW में। जलवायु प्रदेशों सवाना अति आर्द्र में पाई जाती है। शुष्क में स्टेपी प्रकार की। सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है BWHW। मेवात एवं डांग कोपेन के किस CWG में? कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आता है? CWG। थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? सिरोही, पाली और अजमेर। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, अधिकांश भाग थॉर्नवेट अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है DAW, सबसे मध्य में पाया जाता है। जैसलमेर में EAD, फिर बीच में मध्य में DAW, उत्तरी राजस्थान में DBW और दक्षिणी राजस्थान में वापस EAW। EAD ये जैसलमेर के लिए हो गया। EAD पूर्वी राजस्थान ये गड़बड़ है पहला ही, क्योंकि EAD पश्चिमी राजस्थान के लिए। DAW मध्य राजस्थान सही है। DBW उत्तरी राजस्थान सही है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर के लिए? जैसलमेर में ऐड आता है EAD। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए CAW। DAW बूंदी और सवाई माधोपुर के लिए है, ठीक है। DAW बूंदी और सवाई माधोपुर के लिए DAW। पहले है CAW जिसमें बांसवाड़ा। CAW में प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर, इसमें दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। शीत ऋतु में प्राय सूखी रहती है वनस्पति सवाना। दक्षिणी राजस्थान में सवाना, बांसवाड़ा में सवाना, बांस सवाना और मानसूनी प्रकार की। DAW ये बहुत बड़ा क्षेत्र रखता है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, जिसमें सिरोही, जालोर राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के 2 जिले सम्मिलित है। अजमेर, पाली भी पश्चिमी राजस्थान में आता है। फिर बूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, करौली, दक्षिणी झुंझुनू, दौसा, बालोतरा, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, सहपुरा, म्यावर, केकड़ी, डिडवाना, नीमका थाना, कोटपुतली, बैरोड, कैथल, तिजाला, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, डींग, गंगापुर सिटी। प्रतिनिधि नगर इसमें अजमेर है। ऊपर वाला में प्रतिनिधि कौन कर रहा है? डूंगरपुर कर रहा है। और इसकी वनस्पति है अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की, ठीक है। ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा कम होती है। थॉर्नवेट में वैसे तो माना भी वर्षा के अनुसार ही है। टिवारता ने तो इसकी कॉपी की थी, किसकी? कोपेन की। DBW में गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर,
हनुमानगढ़ झुंझुनू मतलब उत्तरी राजस्थान का हिस्सा क्रॉप कर दिया गया। जिसमें प्रतिनिधि जिला बीकानेर है, उसमें भी प्रतिनिधि बीकानेर था। वैसे भी ग्रीष्म ऋतु में लंबी और शीत ऋतु में छोटी होती है। वनस्पति कंटीली झाड़ियाँ और सूक्ष्म प्रकार की। ईएडी में फड़ौदी, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है। अत्यंत न्यून एवं मरुस्थलीय वनस्पति। मृदा एवं मृदा संरक्षण। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टियाँ 5 भागों में बांटी गई है, जिसमें सबसे प्रथम आती है एल्डी सॉल्स। एल्डी सॉल्स बालू क्षेत्रीय मिट्टी है, अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उपमृदा कण है ऑर्थिड। ऑर्थिड के अंतर्गत कॉम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिडस, कॉम्बो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, सेलो ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस। कॉम्बो ऑर्थिडस, कॉम्बो कैल्सी सेलो पेली, कॉम्बो कैल्सी सेलो पेली, कॉम्बो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, सेलो ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस। उसके बाद में अगली है एल्पिसॉल्स। एल्पिसॉल्स जलोढ़ मिट्टी है, उपाद्र आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। एल्पिसॉल्स आर्द्र और उपाद्र में। अगली है इंसेप्टिसॉल्स। शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं पाई जाने वाली इंसेप्टिसॉल्स पथरीली मिट्टी का क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। मृदा अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में कहीं भी पाई जाती है। अगली है वर्टिसॉल्स। काली मिट्टी का क्षेत्र वर्टिसॉल्स है। मिट्टी में अत्यधिक कले उपस्थित होते हैं, आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है वर्टिसॉल्स। झालावाड़, कोटा और बूंदी में। एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्ट रेगिस्तानी मिट्टी का क्षेत्र है, एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इसका रंग प्राय हल्का भूरा होता है। इसके 2 उप मृदा कण हैं, सोमेंटस और फ्लुवेंटस। ये कल भी प्रश्न आया था सीईटी में। सोमेंटस और फ्लुवेंटस किसकी उप मृदा कण है? एंटी के 2 जुगाड़, एक तो सोमेंटस है, एक फ्लुवेंटस है। सोमेंटस, फ्लुवेंटस। और सर्वाधिक वो थे जो एल्पिसॉल्स के नहीं, हाँ एल्डिसॉल्स। एंटीसॉल्स के 2 प्रकार है, फ्लुवेंट्स, सोमेंट्स। एल्पिसॉल्स के बाद नहीं, एंटीसॉल्स के 2 प्रकार थे, सोमेंट्स और फ्लुवेंट्स। उसके बाद में एंटीसॉल्स के बाद में एल्डिसॉल्स। एल्डिसॉल्स के 4 प्रकार हैं, कॉम्बो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, सेलो ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस। वर्टिसॉल्स मृदा के रूप में पाई जाती है। वर्टिसॉल्स मृदा झालावाड़, कोटा, बारा में, ये तो वैसे भी पता है। वर्टिसॉल्स नहीं पाई जाती, धौलपुर कॉलोनी में वर्टिसॉल्स नहीं पाई जाती। अगला है वर्टिसॉल्स मृदा नहीं पाई जाती। वर्टिसॉल्स बीकानेर, चूरू में नहीं पाई जाती है। राजस्थान में से किस जिलों में इंसेप्टिसॉल्स मृदा? पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में इंसेप्टिसॉल्स पाई जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है। वर्टिसॉल्स दक्षिण पूर्वी भाग में। किस प्रदेश में वर्टी मृदा? हाड़ौती में। हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसॉल्स। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल्स समूह? एंटी के 2 प्रकार है, सोमेंट्स, फ्लुवेंट्स। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के सिरोही, पाली जिलों में कौन से प्रकार की? सिरोही और पाली में एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, क्योंकि पर्वतीय है सिरोही और पाली दोनों। पश्चिमी राजस्थान में विशेषता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषता एंटीसॉल्स पाई जाती है। कैल्सी ऑर्थिडस, कॉम्बो ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस, ये सभी
एलडी सॉस के प्रकार है और कैल्सी और सीकर में पाई जाती है। मर्दा में नवीन वर्गीकरण के राजस्थान में एलपी सॉस मर्दा। एलपी सॉस जयपुर, अलवर, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूर्वी मैदान में, वो क्षेत्र है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो एलडी सॉल्स जिसके 4 प्रकार है, एंटी सॉल्स 2 प्रकार है, फ्लूवेंट्स और सोमेंटस। कैल्सियोर्थिडस, कॉम्बोऑर्थिडस और पेलियोर्थिडस। हाड़ौती के पठार की मिट्टी है मध्यम काली। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार है। हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मध्यम काली मिट्टी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मध्यम काली मृदा की प्रधानता है। कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मध्यम काली मिट्टी। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है मध्यम काली। कपास के लिए मध्यम काली उपयुक्त है भाई। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या के दीर्घकालीन हल में होता है वह है घिया पत्थर, नहीं जिप्सम। देखिए, लवणता और क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। अम्लीयता, रॉक फॉस्फेट और क्षारीयता या लवणीयता है तो उसके प्रयोग जिप्सम में होता है। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में स्वायत्ता व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम में ले जाता है, अधिकांशतः जिप्सम गोट मांगलो नांगौर में पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी की क्षारीयता की समस्या दूर करता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीय समस्या का समाधान है खेती में जिप्सम। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है। बनास नदी बेसिन में भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास बेसिन में भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मृदा बूंदी में। भूरी मृदाएं मिलती है सवाई माधोपुर में, क्योंकि जहाँ जहाँ बनास नदी बहेगी वहाँ भूरी मृदा मिलेगी। नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजेमस। सिरोजेमस मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरक शक्ति में कमी होती है। ये मिट्टी पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिला में पाई जाती है। सिरोदम मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहता है। धूसर मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। बिल्कुल सही। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, दोनों सत्य है। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है? सिरोजम मृदा जयपुर में मिलती है, जिसे धूसर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में। जलोढ़। दोमट, जलोढ़ को दोमट भी कहते हैं, कच्छारी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? दौसा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती तो वो है कोटा में। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी, डूंगरपुर, बसवाड़ा, लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल दोमट मृदा को या लाल लोमी को? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ में। लाल चिकनी बलुई मिट्टी या लाल लोमी? राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 में लाल चिकनी बलुई या लाल लोमी। लेटराइट मृदा डूंगरपुर में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाल दोमट या लाल लोम मृदा पाई जाती है।
राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? दक्षिणी राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है। लाल मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी कहाँ पर मिलती है? बांसवाड़ा में। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर को चुनिए। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन सही है। पहले ये तो पहला तो सही हो गया। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल नमी मृदा बनी है, ये भी सही है। तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। जबकि दक्षिणी भाग में फॉस्फोरस शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है? 2/3। कौन सी मृदा को ऊसर, कलर, रे, एल्काइन, लवणीय मृदा को ये कहा जाता है? लवणीय मृदा का उपचार है जिप्सम। अम्लीयता के लिए चूना, क्षारीयता के लिए रॉक फॉस्फेट और लवणीयता के लिए जिप्सम। खतरों पर विचार कीजिए। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है, ये गड़बड़ है। पहला तो सही है, दूसरा गड़बड़ है। और तीसरा वापस सही है। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा क्षेत्र कृषि उन्नत दृष्टि से होती है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती होती है। चावल और गन्ने की खेती तो केवल जलोढ़ और काली मृदा में ही होती है, इसमें नहीं होती है। अलूर भरतपुर में पाई जाती है, ये तो सही है। रंग लाल भूरा है, ये सही है। मिट्टी का निर्माण फास्फोरस, मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये भी सत्य है। राजस्थान के किस जिलों का समूह मुख्यतः कछारी मृदा? कछारी के और जलोढ़ के एक ही बात है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर होती है? भूरी रेतीली। मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है पोटाश। देखिए, द्वितीय पोषक तत्व सम्मिलित नहीं है पोटाश। द्वितीय पोषक मृदा के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बन, फास्फोरस और पोटाश। अच्छा, पोटाश फर्स्ट में आता है, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं। वैसे नाइट्रोजन भी प्राथमिक में भी आता है। नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटाश। द्वितीयक में आते हैं सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरॉन आदि। मृदा का मुख्य घटक नहीं है। लवण मृदा का घटक नहीं है, ये तो जबरदस्ती आ जाता है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। उदयपुर और कोटा में पहाड़ी मृदा पाई जाती है। उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः पर्वतीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। लाल पीली मृदा सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और अजमेर। कौन सी मिट्टी सुमेलित नहीं है? मध्यम काली बूंदीबारा सही है। लाल नोमी उदयपुर, डूंगरपुर सही है। लाल पीली कोटा झालावाड़ नहीं है। कोटा झालावाड़ में तो है मध्यम काली। भूरी रेतीली कचारी मतलब जलोढ़, अलवर, भरतपुर सही है। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका रंग लाल होता है, सही है। लाल व पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, यह गड़बड़ है, इसमें फास्फोरस कम पाया जाता है। उमेरण, बेलोर, थानागाजी, कठुमर और बांसुर तथा मुंडावर, तहसील में दोमट मिट्टी पाई जाती है।
लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, ये सत्य है। लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाईमाधोपुर में पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा गड़बड़ है। लाल पीली में गेहूं चावल होता है, गेहूं चावल केवल मध्यम काली में ही होंगे। वह जिला युग्म जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर और राजसमंद, अजमेर और भीलवाड़ा। लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, राजसमंद, अजमेर और भीलवाड़ा। वह जिला युग्म जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो अजमेर और सिरोही आगे वापस। लाल पीली मिट्टी के लिए किस जिले पाई जाती है? लाल पीली सवाईमाधोपुर में। ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विघटन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल पीली का। कौन सी मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सब जो क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक जल धारण की क्षमता काली मिट्टी में पाई जाती है और सर्वाधिक जल ग्रहण की क्षमता बलुई मिट्टी में पाई जाती है। सब जोत, ये सर्वाधिक जल धारण काली का। बहुतायत में काली मृदा पाई जाती है। हड़ौती में काली मृदा पाई जाती है। बारा, झालावाड़ और कोटा में। मृदा का प्रकार जो राजस्थान में प्रमुखता झालावाड़, बारा, कोटा में होता है, तो वो है काली मृदा। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी मरुस्थलीय बालू का स्रोत। मिट्टी लाल व काली मृदा। मिश्रित लाल काली मृदा कौन से जिला में पाई जाती है? मिश्रित लाल काली डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिश्रित लाल काली। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। क्या है? राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूर्वी मैदान में, ठीक है। कारण क्या है? दोमट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है। कथन तो गलत है किंतु कारण सही है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, बिल्कुल है। कथन कारण दोनों सही है। राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा नदियाँ मिट्टी कटाव का प्रमुख कारण है, ये भी सही है। भीलवाड़ा जिले की जाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, पहला दूसरा सही है। भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील की भीरी मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी, शाहपुरा में कोई पहाड़ी मिट्टी नहीं पाई जाती, ठीक है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली भूरी। पीएच सारी मृदा सूचक है। अम्लीय पूछे तो 7 से कम, सारी पूछे तो 7 से अधिक और मध्यम पूछे तो 7। राजस्थान में नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा। लिथोसोल्स भी कहा जाता है पर्वतीय मृदा को। लिथोसोल्स पर्वत में तो बाटो लेतो आई लेथो मतलब लिथोसोल्स। अपरिपक्व मिट्टी भी कहा जाता है पर्वतीय मृदा को, क्योंकि पर्वतों से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे परिपक्व होती है फिर दूसरी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कादरी, जोधपुर में, ये सही है। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा नहीं, ये गलत है क्योंकि परीक्षण सुविधा है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, ये भी सही। 1, 3 चौथा सही। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा है। पूर्व पट्टी नागौर और अजमेर से संबंधित है।
बांका पट्टी नागौर में। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? राजस्थान की बांका पट्टी फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। सेम स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडलिंग संबंधित है पारिस्थितिकी परिवर्तन में। पारिस्थितिक परिवर्तन से सेम की समस्या उत्तरदायी है। स्थलीय भाग में जल प्लावन जल भराव एक पारिस्थितिक समस्या है। गांव बड़ोपल हनुमानगढ़ की पीलीभंगा तहसील के गांव बड़ोपल में सेम सिस्टम के प्रभाव ज़्यादा है। कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाड परियोजना चलाई गई। राजाड। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में पारिस्थितिक समस्या सेम से भीषणता है? हनुमानगढ़ के बड़ोपल में सेम की समस्या। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ का संबंध है। भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सेम। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? जल भराव। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण है जल भराव। सुमेलित नहीं है। तीसरा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई नहीं पाई जाती। उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी किंतु गंगानगर हनुमानगढ़ में रेतीली बलुई मिट्टी है। भूरी बलुई थोड़ी रेतुई बालू मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सुसंगठित कैसे हो जाती है? दूसरा कारण है मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव। निचली सतहों से कोशिकाओं द्वारा ऊपर पानी को खींचा जाता है जिससे मिट्टी क्षारीय व अम्लीय में परिवर्तित हो जाती है। राजस्थान के निम्न में से कहाँ अधिकतम बीहड़ है? बीहड़ चंबल में और नलिका में बीहड़। राजस्थान में सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है चंबल। राजस्थान में कितने 212 जल क्षेत्र है जिसमें से 312 38 सुरक्षित, 202 अतिदोहित और 3 लवणी। उत्कट भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है श्रीमाधोपुर करौली और धौलपुर में। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनाली अपरदन या मिट्टी अपरदन की समस्या है? हड़ौती पठार क्षेत्र में अधिक अवनाली का अपरदन वाले जिले हैं। अधिक अवनाली का अपरदन वाले जिले धौलपुर करौली श्रीमाधोपुर कोटा। धौलपुर करौली श्रीमाधोपुर कोटा। चंबल बेसिन खंड भूमि को कहा जाता है। अवनालिकाओं को चंबल बेसिन भूमि खंड को कहा जाता है। रेंगती मृत्यु मृदा अपरदन से संबंधित है। पर्यावरण समस्या रेंगती मृत्यु का संबंध मृदा अपरदन से। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है वायु अपरदन से। मृस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? वन रोपण कहाँ से मृदा अपरदन का कारण होगा? अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, बर्ड फ्लड्स, भूस्खलन, लैंड स्लाइड्स, ये सभी मृदा अपरदन के कारण है किंतु वन रोपण फॉरेस्टेशन मृदा अपरदन का कतई कारण नहीं हो सकता। अब है लाल रेतीली, पीली भूरी रेतीली। पीली भूरी रेतीली यह आएगी आपके नागौर पाली में। लवणीय मृदा
नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में। सी में 2, सी में फर्स्ट है। पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में लवणी मृदा है। ए में 4 है। लाल रेतीली, लाल रेतीली नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू में। फिर है पीली भूरी रेतीली। पीली भूरी रेतीली कहाँ पे है? तो वो है नागौर और पाली में। ये एक तो याद किया ना, पीली भूरी, नागौर, पाली। पीली भूरी 2 प्रकार है, तो नागौर, पाली भी 2 प्रकार है। फिर लवणी है। लवणी है सीकर, झुंझुनू। सीकर, सिरोही, झुंझुनू में लवणी है। ठीक है। और फिर भूरी रेतीली कहाँ पे? तो वो होगी नागौर, बाड़मेर, सीमावर्ती क्षेत्र, तीनों जिलों में भूरी रेतीली है। ठीक है। सर्वाधिक बेकार या वेस्टेज लैंड जैसलमेर में। सर्वाधिक बेकार भूमि पहला नंबर पर जैसलमेर, दूसरे नंबर पर राजसमंद। जिप्सीपेरम मृदा बीकानेर में। कैल्सीपेरम सीकर में, जिप्सीपेरम बीकानेर में। रेवेरिना गंगानगर में। पाली, नागौर, अजमेर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो धूसर, ग्रे ब्राउन, जलोढ़। पाली, नागौर, अजमेर में धूसर, भूरी, ग्रे ब्राउन और जलोढ़। साइरोजेक्स गंगानगर में। रेवेरिना गंगानगर में। पहले एक एक जिले वाली पढ़ लेता था। साइरोजेक्स गंगानगर में, रेवेरिना गंगानगर में। साइरोजेक्स गंगानगर में, रेवेरिना गंगानगर में। जिप्सीपेरम बीकानेर में। ठीक है। उसके बाद में सबसे नीचे मरुस्थल, वो बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में, सीमावर्ती क्षेत्र में। कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, बीकानेर में। जिप्सीपेरम भी बीकानेर में। लाल लोम मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। पर्वतीय मृदा कहाँ है? उदयपुर और कोटा में। फिर नवीन भूरी कहाँ पे मिलेगी? भीलवाड़ा में। नवीन भूरी, वह से भूरी भीलवाड़ा अजमेर में नवीन भूरी। वापस देख लेते हैं। मृतुल्य मृदा होगी पश्चिमी राजस्थान में से भी। सरोजेक्स गंगानगर, रेवेनिया गंगानगर। जिप्सीपेरम बीकानेर हो गया। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा, धूसर भूरी जलोढ़ अरावली के निचले ढालों में पाई जाती है, जहाँ जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा ये अरावली के ढालों के थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलती है। नॉन कैल्सी ब्राउन अलवर में भी मिलती है। नवीन जलोढ़ मृदा आपके पूर्वी मैदान में। और पीली भूरी मृदा जयपुर, टोंक, सोनभद्र, भीलवाड़ा में। पीली भूरी, फिर बाद में नवीन भूरी भीलवाड़ा और अजमेर। पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा में पर्वतीय मृदा। लाल लोम डूंगरपुर, बांसवाड़ा।